चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है? इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सही बात है, किसे कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। फिर उसके बाद बात की थी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की, कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट क्या होता है। तो कहने का मतलब गया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वेरिएबल का वो वैल्यू है जो उस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकता है, जीरो। क्लियर है? तो हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन से हम कैसे रूट्स निकाल सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, है ना, कि फैक्टराइजेशन करें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का और रूट्स को फाइंड आउट करें। क्लियर है? वैसे हम ये काम कर चुके हैं सर, कहां पहले कर चुके हैं सर, कहां किया है, हमने किया है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, क्योंकि हमने वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं। क्लियर है? तो सेम है, ध्यान देना। ठीक है सर, आइएगा बात करते हैं। पहले वाला जो हमारे पास इक्वेशन है हम उसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और उसका रूट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है सर, पहले वाला जो इक्वेशन है वो हमें दे रखा है 2x² + x - 6 = 0। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हो, है ना, उसे फैक्टराइज करना चाहते हो, तो मिड टर्म को स्प्लिट करें, है ना। इसमें देखिए 3 टर्म्स हमें दिखाई देती हैं, है ना, पहली, दूसरी और तीसरी। तो उसमें जो बीच वाली है ना, कहने का मतलब क्या, वेरिएबल पर जहां पावर 1 है, सीधी बात है, यहां पर वेरिएबल पे पावर कितनी है 2, यहां पे कितनी है 1। तो जिस पे पावर 1 है, जिस वेरिएबल पर पावर 1 है, वो वाला टर्म आपको मिड टर्म कहना है। ध्यान देना, उस टर्म को बीच में रखना है और उसे हम क्या कहते हैं, मिड टर्म। ये ध्यान देना। ठीक है सर, हम इसे स्प्लिट करेंगे। ओके, स्प्लिट करने का तरीका हमने पहले ही देख रखा है, लेकिन फिर भी हम दोबारा देखेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर नया है ना। तो हम यहां पर भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, आपका जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब जिसके ऊपर पावर 2 बैठा है वेरिएबल पर, वो और कांस्टेंट, उन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, है ना, माइनस इंटू प्लस, -6 × 2 12x²। ओके, इस प्रकार से स्ट्रक्चर करके आप ऐसे रख सकते हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा साइड में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नीचे इसको हम कर लेंगे क्योंकि हम बताएंगे कि भाई हमने कैसे मिड टर्म को स्प्लिट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां पर आप रखे x, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने रखा यहां पर, और यहां नीचे रखा मैंने यहां पर प्लस का x सिंबल, ध्यान रहे, साथ में रहे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर 2 वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू रखनी है, क्योंकि हम मिड टर्म को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब उसको, है ना, 2 भागों में बांट रहे हैं। स्प्लिट करने का मतलब था तोड़ना, सीधी बात है ना। मिड टर्म स्प्लिट करने का मतलब क्या हो गया, मिड टर्म को हम तोड़ रहे हैं 2 भागों में। क्लियर है? 2 पार्ट्स में हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर वो दोनों पार्ट्स आएंगे। अब सुनिएगा, ये दोनों जो हैं, है ना, ये जो 2 वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज हमें ऐसी लेनी है कि जिनका मल्टीप्लाई करे तब तो ये आ जाए, और जिनको ऐड करे या सब्सट्रैक्ट करे तो ये आ जाए। क्लियर है? तो आइएगा हम बात करते हैं उन 2 वैल्यूज की। तो देखिएगा 12 लाना हमें, तो 12 कैसे आ सकता है सर, 12 × 1 करने से 12 आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 12 से 1 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 1, सीधी बात है। तो सर ये तो बैठेगा नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सर 6 × 2 12 होता है, बिल्कुल होता है, 6 × 12 6 × 2 जो है 12 तो होता है, लेकिन 6 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 8, और 6 में से अगर 2 निकाल दोगे तो आपको मिलेगा 4। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1। सर ये भी नहीं बैठा। सर 3 × 4, बिल्कुल सही बात है, 3 × 4 भी देख लेते हैं। अगर आपने 3 × 4 किया तो 12 तो मिल गया। ठीक है, लेकिन 4 में 3 किया, है ना, 4 में 3 को ऐड किया तो आपको मिला 7। सर 7 तो नहीं, लेकिन 4 में से अगर 3 को निकालते हैं, सर 4 में से 3 को निकालेंगे 1 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। यही है वो दोनों, है ना, हमारे लिए वो दोनों पार्ट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, एक ले लिया मैंने 4 और एक ले लिया 3, इन दोनों के पीछे हमें वेरिएबल रखना पड़ेगा x। क्लियर है? क्योंकि हमें x चाहिए। ओके सर, तो 4x और 3x, 4 × 3 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। हमारा काम हो गया। अब बात करते हैं हम सिंबल्स की। ठीक है, ध्यान देना, हमें क्या करना है, इनको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट कब होता है, जब एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, तो डेफिनेटली यहां पर एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। लेकिन माइनस का किसे करे, प्लस का किसे करे, ये हमारे लिए क्वेश्चन है, सीधी बात है। तो यहां पर हमें प्लस का चाहिए, है ना, जब एक माइनस का और एक प्लस का होता तो हम करते सब्सट्रैक्ट, सिंबल लगाते बड़े वाले नंबर का। क्लियर है? ये प्लस का है, इसका मतलब बड़े वाला नंबर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये आएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। सर यहां पर भी बैठ रहा है, बिल्कुल बैठेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस है। क्लियर है? और 4 × 3 12 हो जाएगा, x × x x² हो जाएगा। मतलब हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे
2x²। अब मिड टर्म की जगह हम रख देते हैं प्लस का 4x माइनस का 3x, मिड टर्म की जगह आ गया, लास्ट वाला टर्म बचा हमारा माइनस का 6 इज इक्वल 0। अब आप ये करिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए। क्लियर है? इन दोनों में जब आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 2x। सीधी सी बात है भाई, कॉमन कैसे लेते हैं मैंने वैसे बता रखा है, फिर भी मैं बता दूं। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, आप इनको फैक्टराइज करें, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर है? ओके सर। फिर है बीच में प्लस का, यहां पे कौन है 2 इंटू टू इंटू एक्स। अब आप देखिए सेम सेम क्या मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है बिल्कुल, तो कहने का मतलब हमने 2 बाहर ले लिया। सर एक x मिल रहा है, बिल्कुल एक x मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने 2 और x को बाहर रखा। इसे हम कहते हैं कॉमन लेना। क्लियर है? आइएगा, तो 2x बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बचा x, यहां से 2x बाहर चला गया तो यहां पे क्या बचा 2। क्लियर? ओके सर। यहां पर बात करते हैं, है ना, यहां जब आप कॉमन लोगे तो देखिए बाहर अगले वाले के साथ जो आगे की तरफ बैठा और उसके साथ जो सिंबल रहता है वो सिंबल भी कॉमन आता है, ध्यान देना। यहां पर माइनस का 3x से जब आप कॉमन लोगे 3 कॉमन आ जाएगा, तो आपको माइनस का 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ये ध्यान देना, क्योंकि इसके साथ में क्या है माइनस है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप दो में से कॉमन लेते हो तो आगे वाला जो नंबर है उसके साथ जो सिंबल बैठा है उसको आप कॉमन लेते हो, अगर माइनस बैठा तो माइनस को आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ये ध्यान देना। जब आप माइनस कॉमन लोगे ना तो अंदर ब्रैकेट के अंदर सिंबल चेंज हो जाता है, ये भी बात ध्यान देना, ठीक है? ओके सर। यहां पर बचा x, यहां पर अभी माइनस का है तो माइनस की जगह हम क्या कर देंगे प्लस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा है जब बाहर माइनस कॉमन आता है तो ब्रैकेट के अंदर सिंबल चेंज कर देना है, ध्यान देना। क्लियर है? ओके सर। तो यहां पे आ गया प्लस, और जब 3 कॉमन गया तो पीछे बचा हमारा 2। कुल मिलाकर ये ब्रैकेट में दोनों चीजें हमें सेम मिल गई, मतलब हमने सही किया है। ओके सर। अब हमारे पास है ना 2 ब्रैकेट्स आ गए, एक तो आ गया x प्लस 2 और दूसरा आ जाएगा इनसे 2x माइनस का 3 इज इक्वल 0। क्लियर है? ठीक है, ये मिला। कुल मिलाकर अब हम एक एक को लेते हैं, ठीक है? तो अब देखिएगा नाउ, ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल हो गया माइनस का 2। दूसरा एंड दूसरा ले लीजिए 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, तो 2x पहले 3 को उधर भेजो, जो प्लस माइनस वाले होते हैं पहले उनको बराबर के उधर भेजा जाता है, तो माइनस का 3 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x के साथ मल्टीप्लाई में बैठा है 2, उसको भेजेंगे तो वो अपॉन में चला जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल हो गया 3/2। कहने का मतलब हो गया हमारे पास रूट्स आ गए हैं, एक x की वैल्यू आई है माइनस का 2 और एक x की वैल्यू आई है 3/2। कहने का मतलब अब आप कह सकते हो यहां पर, है ना, हो सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, ठीक है। ओके, अब हम यहां पे लिख सकते हैं, लैंग्वेज रख सकते हो आप, हैंस, हियर भी कह सकते हो, हैंस द रूट्स आर, ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा -2 एंड 3/2। क्लियर है सर? तो ये हो गया हमारा पहले वाला, ठीक है, पहले वाला इक्वेशन, हमने उसमें रूट्स को निकाल दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन की, ठीक है, उसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरे वाला इक्वेशन क्या था, हम एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इसे। दूसरे वाला इक्वेशन था सर, यहां पर लिख देते हैं। दूसरे वाला क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो साहब है हमारे पास 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल 0, ठीक है सर। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर थर्ड टर्म में देखिए आपको फ्रैक्शन दे रखा है, तो बच्चे घबरा जाते हैं, सर फ्रैक्शन का क्या करें, है ना, वो फ्रैक्शन देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं एक बार तो, है ना। अरे डरना नहीं है, सॉल्व करो आप, आराम से होगा। तो आइएगा, इसीलिए मैं लेकर आया हूं, सुनिएगा। अब जब आपको इस प्रकार का इक्वेशन दे दिया जाए कि उसमें फ्रैक्शंस हो तो क्यों घबराना, कुछ नहीं है, पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करो, सीधी बात है ना। सर कैसे करेंगे, कहने का मतलब हो गया एलसीएम लो, सीधी बात है, आप एलसीएम लो उन्हें। ओके सर, तो हम यहां पर सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। देखिएगा एलसीएम लेने अगर मैं जाऊं तो यहां 2x² अपॉन के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, और x के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 और 8 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। क्लियर है सर? अब इसके नीचे 1 है तो 1 से हमने 8 को डिवाइड किया
तो 8 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स जाएगा। अब ये जो 8 टाइम्स आया, इस 8 को ऊपर वाले से 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 8 को हम 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 और x स्क्वायर मिलेगा। बहुत बढ़िया, कुल मिलाकर आ गया 16x स्क्वायर। यहां पर भी 1 था तो 1 से 8 को डिवाइड किया तो 8 टाइम्स गया, इस 8 टाइम्स को ऊपर वाले से बोले तो x से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो आपको मिलेगा 8x। क्लियर है, सिंबल तो आगे पढ़ा ही था। ओके सर, अब 8 से 8 को अगर कहने का मतलब आपने डिवाइड किया तो 1 आया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इज इक्वल 0। क्लियर है, ओके सर। अब आप क्या करोगे, ये जो 8 है उसको उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो इसका झंझट खत्म, है ना। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल 0 इंटू 8। और जब आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर क्या हो जाता है 0। ओके सर, कुल मिलाकर इसका झंझट खत्म हो गया सर, फ्रैक्शन वाला। क्लियर है, ये फ्रैक्शन खत्म। अब हमें ये नई इक्वेशन मिली है, अब इसको देख के हमें घबराहट नहीं हो रही होगी, हमें बेचैनी नहीं हो रही होगी, सीधी बात है। ठीक है, फ्रैक्शन हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है सर, चलिएगा बात करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिड टर्म को स्प्लिट करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, कुछ नहीं करना है ना, है ना। जो आपका फर्स्ट टर्म है, जो आपका थर्ड टर्म है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस इंटू प्लस प्लस 16 इंटू 1 16 एक्स स्क्वायर मिल गया। यहां नीचे हम लिखेंगे मिड टर्म को, मिड टर्म है साहब माइनस का 8x। अब यहाँ पे दो ऐसी वैल्यू रखनी है कि उनको मल्टीप्लाई करे तब 16x स्क्वायर आ जाए और उन्हें ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करे, मतलब सम या सब्सट्रैक्शन करें तो आपको क्या मिल जाए माइनस का 8x। तो आप 16 को पकड़ो। ठीक है सर, सर अगर 16 को करें तो 16 इंटू 1 करते हैं तो 16 मिलता, बिल्कुल। लेकिन अगर 16 में 1 ऐड करते तो 17 मिलता और 16 में से 1 चला जाए तो 15 मिलता है। सर गड़बड़ है, ये तो नहीं होगा। ओके सर, सर इसके बाद 8 इंटू 2, सर 8 इंटू 2 करते तब भी 16 मिलता है। अगर 8 में 2 ऐड करे तो 10 मिलता है। ओहो, ये भी नहीं होगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 चाहिए, ये भी नहीं होगा सर, 6 मिलता है। हमें ये चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए 8। सर एक और है क्या, सर 4 इंटू 4, बिल्कुल सही बात है, 4 इंटू 4 16 होता है। 4 में 4 जोड़े तो 8 होता है। सर मिल गया, सर मिल गया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। 4 इंटू 4 16 और 4 में 4 ऐड किया तो 8। क्लियर है, तो एक टुकड़ा 4x, दूसरा टुकड़ा भी 4x। अब बात बची हमारे सिंबल्स की, तो सुनिएगा, हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है भाई। 4 और 4 को ऐड करोगे तभी तो 8 मिलेगा। क्लियर है, तो ऐड कब होता है ना, दो नंबर्स ऐड कब होते हैं, जब या तो उन दोनों के सामने, है ना, उन दोनों के साथ प्लस का सिंबल होता है भाई, प्लस और प्लस जुड़ते हैं। क्लियर है, या फिर माइनस और माइनस दोनों के साथ क्या हो माइनस, तब भी वे जुड़ते हैं। क्लियर है, जब प्लस प्लस होता है तो जुड़ते हैं, सिंबल आता है प्लस का। जब माइनस माइनस होता है तो वे भी जुड़ते हैं, उनका भी सम होता है और सिंबल आता है माइनस का। ऑब्वियसली मुझे यहां पर माइनस चाहिए, इसीलिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। माइनस माइनस जुड़ गया और सिंबल इसका रहा माइनस का। सर यहां बैठा, अरे बैठेगा भैया, अपने आप बैठेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बैठ गया। 4 इंटू 4 16 एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कुल मिलाकर हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया है। अब हम वहीं लिख दे, यहीं लिख देते हैं 16x स्क्वायर। अब माइनस 8x की जगह रख दूंगा माइनस का 4x, फिर माइनस का 4x, थर्ड टर्म बचा है मेरे पास 1 इज इक्वल 0। अब हम करेंगे इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। कॉमन कैसे लेना है मैंने बता रखा है। क्लियर है, नहीं आवे तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। क्या करो आप, सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब इनको फैक्टराइज करते हैं। तो 16x स्क्वायर को जब आप फैक्टराइज करोगे, उसके जब फैक्टर्स निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर है सर, फिर माइनस, अब 4x के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। सर 2 तो 2 मिल रहा है और एक x मिल रहा है, बिल्कुल ये देखिए, और एक x है, ये देखिए, ये कॉमन मिलेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर 2 इंटू 2 बोले तो 4 और एक x बाहर आ गया। अब पीछे क्या बचा, 2 इंटू 2 बोले तो 4 और एक x माइनस, यहाँ पे क्या बचा, सर यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। अरे कुछ कैसे नहीं बचा, 1 बचा है सर, 1 है ही तो नहीं। अरे 1 हर किसी का फैक्टर होता है, सीधी बात है, 1 तो है ही है ना साथ में। अगर आप 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स कर दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वापस वही तो वैल्यू आएगी। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4। क्लियर है, तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना। तो कहने का मतलब हो गया, जब ये सब बाहर चले गए तो पीछे क्या बचा है 1। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ पर, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, जब यहाँ पर आप कॉमन लेने जाओगे तो यहाँ पे माइनस पड़ा है, तो माइनस साथ में आएगा कॉमन लेने पर, ध्यान देना। अब यहाँ पर कॉमन, सर यहाँ पे मुझे तो कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, है ना।
बेटा अभी मैंने कहा आपको कि 1 सभी में फैक्टर होता है, सभी के लिए 1 तो फैक्टर होता ही है, तो 1 यहाँ पे भी पड़ा और यहाँ पे भी पड़ा, तो कुल मिलाकर क्या कॉमन मिल रहा है हमें 1। जब कुछ नहीं मिल रहा है मतलब 1 कॉमन मिल रहा है। ओके सर समझ में आ गया, तो 1 कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बचा, इनमें से अगर 1 निकला तो पीछे पूरा का पूरा नंबर पड़ा आपके पास 4x, लेकिन यहाँ पे माइनस है, आगे क्या हो जाएगा सिंबल चेंज, अंदर प्लस है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। मैंने आपको बताया है जब कभी भी अपना माइनस कॉमन आता तो अंदर वाले सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे प्लस पड़ा था, प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया कुल मिलाकर। ठीक है, कुल मिलाकर हमें दोनों सेम ब्रैकेट मिल गए। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से इनको, ये जो मैंने रफ जैसा किया इसको एक बार मिटा देता हूं, मैं डायरेक्टली एक बार लिख देता हूं। ठीक है, मैंने क्या है कॉमन लेना इसीलिए बताया क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, है ना, सॉरी टीचर्स क्या करते हैं, वो सीधा कहते हैं हमने कॉमन लिया। बड़ी क्लासेस है, सीधी बात है, अब टीचर्स के पास इतना टाइम रहता नहीं है ना, कि वो सारी चीजें बेसिक चीजें भी क्लियर करे, वो सीधा कहते हैं हमने कॉमन लिया, और वो यही मानते हैं बच्चों को कॉमन लेना आता। लेकिन कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉमन लेने का मतलब ही पता नहीं कि कॉमन लेते कैसे, इसीलिए मैंने बताया कि ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, है ना, अब जैसे टीचर्स करते वैसे कर लेता हूं। देखिए अब हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन मिल गया मुझे 4x, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मुझे कॉमन मिल गया 4x, यहाँ बचा 4x माइनस का 1, फिर यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया 1 और यहाँ पे बचा 4x माइनस का 1 इज 0। क्लियर है, ये ऐसे। अब बच्चों को पता ही नहीं पड़ा कि आया कहां से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया, चलेगा। ठीक है, मैं भी ऐसा ही करता हूं, मैं दूसरे टीचर्स के बारे में क्या कहूं, मैं भी ऐसा ही करता हूं भाई, बड़ी क्लासेस है ना, अब बड़ी क्लासेस में इतना बेसिक बताने के लिए टाइम रहता ही नहीं है, टाइम पे कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाता बेचारे टीचर्स का, सीधी बात है ना, मतलब बहुत लंबा चौड़ा कोर्स होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ना, होता है इस प्रकार से। इसीलिए अब मेरे पास तो टाइम है, अपने तो क्या है, अपना चैनल चल रहा है, ठीक है, अपना यूट्यूब है, अपन तो वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लग भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सीधा है। तो इसीलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको सीखने को मिल गया। ठीक है, हम दोनों का काम हो गया। ओके सर, अब बात करते हैं। अब जब ये दोनों सेम आ गए तो इनमें से एक तो ब्रैकेट आ गया 4x माइनस 1, दूसरा इन दोनों से बन जाएगा, सर ये तो दोनों सेम बने, अरे वाह बढ़िया ना, सेम बने तो बने, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये है हमें एक रूट मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों सेम है। अब हम बात करते हैं नाउ। ठीक है, 4x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब पहले आप इस माइनस वाले को उधर भेजो तो प्लस के 1 में चेंज हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x के साथ मल्टीप्लाई में बैठा है 4, तो यहां चला जाएगा अपॉन में, तो x इज इक्वल 1/4। इसको भी करोगे तो यही मिलेगा, तो कुल मिलाकर यहां पर हमारा रूट आ गया 1/4। क्लियर है। एक टर्म अगर अगर आप लैंग्वेज लिखते हो तो लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि जब आप ये मिड टर्म करते हो, मिड टर्म को जब आप स्प्लिट करते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, ताकि क्या है थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, उसके बाद में आप इसको लिख दो। आप यहाँ पे लिख सकते हो नाउ, है ना, वी स्प्लिट द मिड टर्म, और उसके बाद में उसको नीचे यहाँ पे आप कर लो, ताकि क्या है हमारी एक बढ़िया लैंग्वेज हो जाएगी। सीधी बात है, मैथ्स में भी जब आप क्वेश्चन करते हो एक अच्छी सी लैंग्वेज होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना। सबसे पहले हमने हमारा कहने का मतलब हमारा इक्वेशन लिख दिया, फिर उसके बाद आप लिखिए नाउ वी स्प्लिट द मिड टर्म, और उसके बाद में इसको नीचे आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, ताकि टीचर को एकदम क्लियर हो जाएगा और लैंग्वेज भी बढ़िया हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम करते हैं फैक्टराइजेशन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये क्वेश्चंस, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, इसके रूट्स निकालना अगर आपको आ गया है समझ में अच्छे से, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और इन्हें, मेरे इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें। ठीक है, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। ठीक, अंत में आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहे कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।